आईपीएल में खिलाड़ियों के ट्रेड तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी को एक टीम से दूसरी टीम में ट्रेड करने के पीछे असल में कितने पैसे की डील हुई है? अब इसी बात को लेकर इंडियन क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने एक बड़ी मांग कर दी है। गावस्कर का कहना है कि आईपीएल में जब भी किसी खिलाड़ी का ट्रेड हो तो उस ट्रेड की पूरी फाइनेंशियल डिटेल पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। लेकिन आखिर गावस्कर ने ऐसा कहा क्यों और इसका असर आईपीएल की बाकी फ्रेंचाइजियों और ट्रेड होने वाले खिलाड़ियों पर क्या पड़ेगा? चलिए आसान भाषा में पूरी बात को समझते हैं। दरअसल सुनील गावस्कर ने मिड डे के अपने कॉलम में आईपीएल में होने वाले ट्रेड्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब कोई खिलाड़ी एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी में ट्रेड होता है तो उस डील की रकम की जानकारी दोनों फ्रेंचाइजियों, खिलाड़ी और बीसीसीआई को होती है। लेकिन समस्या यह है कि बाकी फ्रेंचाइजियों को उस ट्रेड की पूरी फाइनेंशियल जानकारी नहीं मिलती और यहीं से सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर कोई टीम ट्रेड करते समय तय किए गए सैलरी कैप के नियम का पूरा तरह पालन कर रही है या नहीं, और इसे बाकी टीमें कैसे जांचें? गावस्कर के मुताबिक अगर ट्रेड की रकम सार्वजनिक कर दी जाए तो सभी फ्रेंचाइजियों के पास एक जैसी जानकारी होगी। इससे यह भी साफ रहेगा कि किस खिलाड़ी को कितनी रकम में ट्रेड किया गया और टीम ने सैलरी कैप के अंदर रहकर ही पूरी डील की है या नहीं। अब गावस्कर जी का तर्क तो काफी सीधा है। आईपीएल आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टी20 लीग्स में से एक है। तो जब लीग इतनी बड़ी है तो उसके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर ट्रेड की पूरी रकम पब्लिक होगी तो सिर्फ दो फ्रेंचाइजियां या खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बाकी सभी टीम्स भी उस डील को समझ और जांच सकेंगी। यानी ट्रेड जो है वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच की बात नहीं रह जाएगी बल्कि लीग के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर हाल के ट्रेड्स की बात करें तो 2026 सीजन से पहले संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड हुए थे। संजू की लीग फीस 18 करोड़ रुपए बताई गई थी। वहीं 2026 सीजन खत्म होने के बाद दो बड़े ट्रेड और देखने को मिले थे। ऋषभ पंत एलएसजी से वापस दिल्ली कैपिटल पहुंचे जबकि कुलदीप यादव दिल्ली से एलएसजी चले गए। आईपीएल के मुताबिक पंत की नई फीस 15 करोड़ रुपए जबकि कुलदीप यादव की फीस 13.50 करोड़ रुपए है। लेकिन गावस्कर जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ खिलाड़ी की नई फीस बताना नहीं है। वो चाहते हैं कि ट्रेड के पीछे की पूरी फाइनेंशियल डील सामने आए ताकि सभी फ्रेंचाइजियां ये देख सकें कि ट्रेड किस तरह और कितनी रकम में हुआ। अब इसी बीच एक और बड़ा नाम चर्चा में है और वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक को लेकर लगातार ऐसी अटकलें लगती जा रही हैं, शायद वो मुंबई इंडियंस से दूसरी टीम में जा रहे हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ है, अभी तक हार्दिक के मुंबई इंडियंस को छोड़ने की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। हार्दिक 2024 सीजन से पहले गुजरात टाइटंस से ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस में आए थे, इसलिए फिलहाल हार्दिक को लेकर जो बातें चल रही हैं उन्हें सिर्फ अटकलें ही माना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुनील गावस्कर की मांग यह है कि आईपीएल में होने वाली खिलाड़ियों की ट्रेड की पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स सार्वजनिक की जाए, क्योंकि जब सभी फ्रेंचाइजियों के लिए सैलरी कैप के नियम एक जैसे हैं तो गावस्कर के मुताबिक ट्रेड की आर्थिक जानकारी भी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। इससे आईपीएल में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फ्रेंचाइजियों के बीच बराबर जानकारी रहेगी और ट्रेड को लेकर उठने वाले सवाल भी कम हो सकते हैं। और अब सवाल यह है कि आईपीएल को खिलाड़ियों की ट्रेड की पूरी रकम सार्वजनिक कर देनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही आईपीएल और क्रिकेट की बड़ी खबरों के लिए क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।